नमस्कार दोस्तों, चुनाव आयोग को आज सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। अगर आप न्यूज चैनल्स देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि चुनाव आयोग की बात सुप्रीम कोर्ट ने मान ली है। चुनाव आयोग को राहत मिली। चुनाव आयोग एसआईआर उसी तरह से जारी रख सकता है जैसे चुनाव आयोग कर रहा है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट में झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा है कि आप बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करते वक्त मतदाताओं के पहचान पत्र के तौर पर वोटर आईडी, आधार कार्ड और राशन कार्ड को भी कंसीडर करें। जो कि आप जानते हैं कि चुनाव आयोग ने जो दस्तावेज मांगे थे उसमें इन तीनों कार्ड को खारिज करके 11 ऐसे दस्तावेज मांगे थे जो बिहार के लाखों लोगों के पास नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट में आज 10 याचिकाओं के मुद्दे पर सुनवाई थी। जस्टिस धूलिया की बेंच में सुनवाई में क्या कुछ हुआ, जज ने क्या कहा, याचिकाकर्ता के वकीलों ने क्या कहा, कपिल सिब्बल समेत तमाम वकीलों ने, अभिषेक मनु सिंघवी और बाकी वकीलों ने, और चुनाव आयोग की तरफ से क्या कहा गया, इसको समझने के लिए हमारे साथ हैं फैजान मुस्तफ़ा साहब, वाइस चांसलर हैं चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी के। मैं हूं पटना में। कल भी मैंने इनसे लंबी बात की थी और कल जो कुछ इन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में ये सब हो सकता है, आज सुप्रीम कोर्ट का रवैया, रुख और उसके बाद ऑर्डर उसी दिशा में है। अब हम फैजान साहब से ही समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जो कहा है, जो निर्देश जारी किए, भले ये कहा चुनाव आयोग क्योंकि आप कंसीडर करें वोटर कार्ड और आधार कार्ड, लेकिन झटका तो कहेंगे। अजीत भाई, कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको मीडिया जिस नज़र से देखता है और एक संविधान का विद्यार्थी, उसमें थोड़ा सा अंतर होता है। मैंने जो कल आपसे बातचीत की थी, बाई एंड लार्ज आर्गुमेंट्स, अदालत की तरफ से सवालात, इलेक्शन कमीशन की तरफ से जवाबात उन लाइंस पे ही हैं। स्टे रिवीजन करने की एक्सरसाइज पर मांगा भी क्लियरली नहीं गया। ये ऑर्डर में लिखा हुआ है कि पेटिशनर्स आर नॉट इंसिस्टिंग ऑन इंटरिम स्टे। तो ये कहना कि स्टे नहीं मिला इसलिए ये पेटिशनर के लिए सेटबैक है, ये बात सही नहीं है। और स्टे नहीं मिला और चुनाव आयोग वैसे ही एसआईआर जारी रख सकता है इसलिए उन्हें राहत मिली, तो ये सही नहीं है। ये भी बात सही नहीं है। दरअसल सबसे बड़ी बात ये कि जो बात पेटिशनर्स कह रहे थे कि वोट देने का अधिकार और ये पॉसिबिलिटी कि क्या लाखों लोग अपने मतदान के अधिकार से वंचित होने की संभावना देखते हैं, कोर्ट ने मान ली। कोर्ट ने ये माना कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है और इसीलिए जो उन्होंने डेट भी लगाई कि ये 1 अगस्त को पब्लिश करने जा रहे हैं, उससे पहले हम 28 को सुनेंगे। जो कि उनके वकील चुनाव आयोग के कह रहे थे हमें पूरा कर लेने दीजिए, उसके बाद नहीं मानी गई बात। और कोर्ट ने कहा कि अगर एक बार आपने पब्लिश कर दिया और चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई तो फिर तो अदालत का कोई रोल नहीं रह जाएगा। तो मैं ये चाहूंगा कि आपको ये बताऊं कि आज जो जजेस ने सवाल पूछे वो बड़े वाजिब सवालात थे। बहस में ये बात बार बार कही गई कि 3 मुद्दे हैं। कल हमने इसको डिस्कस भी किया था कि क्या इलेक्शन कमीशन को ये अधिकार है इस तरह की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करने का। उसमें ये बात कोर्ट ने कही कि देखिए, इसमें इनका ये एक तरह का डिस्क्रिशन है क्योंकि जो सेक्शन 21 है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 का, उसमें ये दिया हुआ है एज इलेक्शन कमीशन डीम्स फिट। लेकिन कल ही हमने ये बात कही थी कि इनको विशेषाधिकार है, इनफैक्ट इन्हीं का सिर्फ अधिकार है और किसी को संविधान ने ये अधिकार नहीं दिया कि वो इलेक्टोरल रोल का इस तरह का कोई एसआईआर करे। लेकिन उस अधिकार का इस्तेमाल मनमाने ढंग से नहीं हो सकता। तो कोर्ट ने आइडेंटिफाई किया कि एक मुद्दा है कि क्या इलेक्शन कमीशन को ये करने का अधिकार है। दूसरा प्रोसेस, आपको याद होगा कि कल हमने बात की थी आर्टिकल 21 के सिलसिले में कि प्रक्रिया लॉ के तहत है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। ये रिक्वायरमेंट सिर्फ 1950 में था AK गोपालन में, आज ये लॉ नहीं है। आज प्रक्रिया को 3-4 मंजिलें और तय करनी हैं
कि वो प्रक्रिया जो है वो फेयर हो, वो रीजनेबल हो, वो जस्ट हो, न्यायोचित हो और नॉन आर्बिट्रेरी हो, मनमानी ना हो। तो ये दूसरा मुद्दा उन्होंने आइडेंटिफाई किया जो हमारे डिस्कशन में कल हमने बहुत तफसील से बात की। और तीसरा टाइमिंग, हम लोगों ने कल कई बार इसमें बार बार बात की कि क्या इतने समय में हो सकता है। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी उस बात को कहा कि अगर ये बात कही जाती कि आपको रिवीजन का हक है, आप कर लें, लेकिन इस इलेक्शन के लिए नहीं, जो आने वाले इलेक्शन होंगे बाद में उनके लिए वो रिवीजन लागू हो तो कोई बात नहीं, आपका अधिकार है, आप कर लीजिए। दूसरे देखिए, मैंने कल कहा था आपसे कि चुनाव जस्टिस धूलिया ने जैसे कहा कि समस्या आपकी प्रक्रिया में नहीं है, टाइमिंग में है, क्योंकि जिन लोगों को हटाया जाएगा उनके पास अपील का वक्त नहीं होगा। मतलब एक बहुत बड़ा मुद्दा नहीं, प्रक्रिया में उन्होंने कहा कि है। हाँ। ये सवाल पावर में नहीं है, आपकी शक्तियों में नहीं है। मतलब एक सवाल अगर मैं हिंदी में बोलूं, क्या चुनाव आयोग को ये शक्तियां हासिल हैं कि वो SIR करे, ये एक मुद्दा है। हाँ। क्या चुनाव आयोग ने इस SIR को करने की जो प्रक्रिया बनाई, जो टाइम लिमिट दी, वो दो अलग सवाल हैं। एक सवाल है कि वो प्रक्रिया जस्ट, फेयर, रीजनेबल, नॉन आर्बिट्रेरी है, और दूसरा क्या वो उस टाइम फ्रेम में हो। तो कोर्ट ने तीनों मुद्दे जो फ्लैग किए, मैं समझता हूँ वो बिल्कुल सही फ्लैग किए। जो मैं आपसे बात कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, जो बात उतनी सफाई से नहीं आई जो हमने कल डिस्कस किया था कि इस अनुच्छेद में, इस सेक्शन 21 में बात हो रही है कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप कर सकते हैं, क्या आप पूरे राज्य में कर सकते हैं। इस मुद्दे पे आज बहस नहीं हुई, क्योंकि ये बिल्कुल बहुत ही प्रिलिमिनरी फर्स्ट डे की हियरिंग की बहस है। बाद में ये मुद्दा होगा, और अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर वो सवाल जो उठाया गोपाल शंकराचार्य ने कि पावर भी है इलेक्शन कमीशन को ये करने की कि पूरे स्टेट में एक साथ कर दें, वो मुद्दा भी उठेगा, चाहे वो उनके फेवर में डिसाइड हो। क्योंकि अक्सर लॉ में एनी का मतलब ऑल भी लिया जाता है कि एनी कॉन्स्टिट्यूंसी विल मीन ऑल कॉन्स्टिट्यूंसीज आल्सो। दूसरी चीज जो बहुत बड़ी हुई, जिसके लिए मैंने कहा था इलेक्शन कमीशन को मुश्किल होगा ये आर्गू करना, इन्होंने कहा कि साहब वो दरअसल हम तो सिटीजनशिप नहीं देख रहे, क्योंकि कोर्ट ने कहा आपका राइट नहीं है। कोर्ट ने कहा कि होम मिनिस्ट्री देखेगी, ये बात हमने भी कल डिस्कस की थी। तो इन्होंने कहा नहीं, वो हम आइडेंटिटी देख रहे हैं। तो फिर सवाल हुआ कि आइडेंटिटी के लिए तो फिर आधार देखिए। तो राकेश द्विवेदी जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे, उन्होंने कहा नहीं, हम सिटीजनशिप भी देख रहे हैं। तो ये भी एक परेशानी का मोमेंट रहा होगा इलेक्शन कमीशन के वकील के लिए। और जब वो ये कह रहे हैं हम सिटीजनशिप भी देख रहे हैं, तो फिर वो सवाल उठा जो मैंने आपसे कल बात की थी कि इलेक्शन कमीशन को ये अधिकार तो है कि उन्हें अगर ये पता चले, कोई उनके पास प्रतिनिधित्व आए, कोई डॉक्यूमेंट्स आए कि साहब अजीत अंजुम जी तो भारत के नागरिक नहीं हैं, तो वो आपको नोटिस देंगे, वो आपको वो डॉक्यूमेंट दिखाएंगे और आपका नाम डिलीट कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एग्जैक्टली अजीत भाई यही बात कही कि आपको अधिकार है कि अगर किसी का नाम गलत आ गया तो उस नाम को आप हटा दें, लेकिन किसी का नाम है ऑलरेडी, उसको आप ना कंसीडर करें। तो बहुत लंबा वक्त सुप्रीम कोर्ट में इस बात पे लगा कि आप जो इलेक्टोरल रोल्स में ऑलरेडी किसी का नाम है, यानी 2003 के बाद उसका नाम है और उसने चुनावों में हिस्सा लिया है, और आधार में उसका नाम है और राशन कार्ड में उसका नाम है, आप उनको नहीं देख रहे हैं। तो जाहिर है ये कहा गया, जो हमने भी कल कहा था कि आधार में लिखा है कि वो सिटीजनशिप का सबूत नहीं है, लेकिन आप जो और बहुत से डॉक्यूमेंट ले रहे हैं, कोर्ट ने कहा वो भी सिटीजनशिप के बल्कि जज ने ये भी कह दिया कि जो दस्तावेज आपने मांगे उनमें कई तो हमारे पास भी नहीं है। अब हमारे और आपके पास और जजेस के पास भी सिटीजनशिप का जो सबसे बड़ा प्रूफ है, सिटीजनशिप सर्टिफिकेट, वो देश ने इशू ही नहीं किया है। अच्छा, हमारे लिए तो चलिए कोई एनआरसी नहीं हुई, आसाम में तो एनआरसी हुई, 1100 करोड़ रुपए खर्च हुए, उसके बाद जिन लोगों का नाम आ गया था उनको तो इशू कर देते, आज तक उनको भी इशू नहीं हुआ। ये 2019 की बात हो रही है, तो 5-6 साल हो रहे हैं। कोर्ट ने टाइमलाइंस पे भी बात कही और उन्होंने कहा कि इसमें वो होगा। आपको मालूम है कि कपिल सिब्बल ने आर्गू किया, उन्होंने कहा कि वहाँ पे पासपोर्ट बहुत कम लोगों के पास है, 2.4% लोगों के पास है, और सर्टिफिकेट जाति के जो हैं वो भी 15-16% लोगों के पास हैं। मैट्रिकुलेशन भी कम ही लोगों ने किया है।
और ये बात बार बार आई जो आप बार बार अपने इंट्रो में भी कल कह रहे थे कि क्या लोगों को मतदान के अधिकार से वंचित करने की बात है। और कोर्ट ने जब ये कहा कि मतदान करना, जबकि मतदान करना आपके दर्शकों को मैं बताऊं मौलिक अधिकार नहीं है, ये हमारी कोर्ट का फैसला है कि मतदान करना एक लीगल राइट है, आपको एक कानून के तहत वो अधिकार है, वो मौलिक अधिकार नहीं है। अब मौलिक अधिकार अगर कोई चीज़ होती है अजीत भाई, तो उसके उल्लंघन के लिए आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं बिना किसी और अदालत में गए हुए। अगर वो मौलिक अधिकार नहीं है तो फिर आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट की पावर्स इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा हैं। सुप्रीम कोर्ट रिलीफ दे सकता है सिर्फ मौलिक अधिकार के उल्लंघन में, लेकिन हाई कोर्ट किसी भी अधिकार के उल्लंघन में दे सकता है। लेकिन अगर कोई स्टैट्यूटरी राइट भी है तो वो स्टैट्यूटरी राइट ऐसा नहीं है जिसकी कम महत्ता हो, क्योंकि जनतंत्र की बुनियाद जो है, विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि वो एक आदमी जो बूथ पे जाता है और एक स्लिप पे पेंसिल से टिक कर देता है, वो बेसिस है डेमोक्रेसी का। आज वो ईवीएम हो गया है, लेकिन वो हर एक मतदाता जो है वो उसके लिए महत्वपूर्ण है। और मैं ये समझता हूँ मैं बीच में एक बोलूं, क्योंकि एक दर्शक को अब एक फाइनल टेक अवे एक पहले एक समझ लें कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप वोटर कार्ड, आधार कार्ड और राशन कार्ड को कंसीडर करें, जिसमें शायद इलेक्शन कमीशन के वकील ने राशन कार्ड को पर एतराज़ भी किया कि उसको हम नहीं करेंगे, तो फाइनल आउटकम अगर कि इसको कंसीडर करें, ये क्या है जरा ये समझाएं, और इससे क्या बदल जाएगा 2 करोड़ 90 लाख वोटर्स के लिए। अजीत भाई, ऐसा है कि ये जो पूरा एक डेमोक्रेसी का सिस्टम है जिसमें संविधानवाद है, संवैधानिक संस्थाएं हैं, तो अक्सर एक संस्था दूसरे संस्था को हम कहते हैं जैसे ग्रेसफुल एग्जिट देना। तो ये कहना कि हम आपको निर्देश दे रहे हैं ये करें, सुप्रीम कोर्ट ये करने के बजाय अक्सर ये कहती है कि ऐसा हो तो बेहतर है, आप कंसीडर कर लें। हम फोर्सफुली नहीं कह रहे हैं, लेकिन आप मुझे पूरी उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई प्रेस विज्ञप्ति आएगी, आधार कार्ड उसमें शामिल होगा, मोस्ट लाइकली उसमें इलेक्शन का जो इपिक कार्ड है वो शामिल होगा डेफिनेटली। और मुझे 90% उम्मीद है कि शायद राशन कार्ड या मनरेगा कार्ड भी शामिल हो, क्योंकि आप याद रखें कि बार बार राकेश द्विवेदी ने ये आर्गू किया इलेक्शन कमीशन कि वो लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, वो इलस्ट्रेटिव है, लेकिन एक टाइम लिमिट है जिसके तहत आपको फाइल करना है। तो ये आर्गूमेंट कि वो एग्जॉस्टिव नहीं है, इलस्ट्रेटिव है, इस केस में मदद नहीं करेगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के इस राय को मुझे उम्मीद है चुनाव आयोग बहुत सम्मान देगा और इसमें बदलाव करके ये 3 और कम से कम जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी इजाज़त दी जाएगी। राकेश द्विवेदी ने आर्गू भी किया कि साहब 2003 में तो 3 डॉक्यूमेंट थे, अब तो हमने 11 दिए हैं, लेकिन ये कि कोर्ट उससे कुछ बहुत ज़्यादा मुझे प्रभावित नजर नहीं आई। एक खास बात वही जो एक सिर्फ समझने के लिए कि 2 करोड़ 90 लाख वोटर वो हैं जो 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं हैं। सबसे बड़ी चुनौती उन वोटर्स के सामने थी जिनमें से एक कैटेगरी ऐसी भी है 2004 के बाद पैदा हुए जिन्हें माँ बाप की जन्मतिथि और उनके परिचय और पहचान पत्र की चुनौती थी देने की। तो आज के इस फैसले के बाद, हालांकि ये भी हो रहा था कि पिछले 4 दिनों से जब ये बवाल हुआ, चुनाव आयोग ने एक राहत दी, बिना ऑफिशियल नोटिफिकेशन के आधार कार्ड या बाकी जो कार्ड जिन्हें खारिज किया गया था, अब हो रहा था ये कि बिना दस्तावेज के फॉर्म जमा हो रहे थे, इसलिए रोज 85 लाख फॉर्म रोज जमा हो रहे थे। आज भी मैं कई जगह हाजीपुर, राघोपुर कई जगह घूम के आया, धड़ल्ले से फॉर्म जमा हो रहे हैं, कोई भी दस्तावेज नहीं मांगा जा रहा है। तो उनको पहले से अंदेशा रहा होगा कि ये ऐसा हो सकता है, इसलिए उन्होंने खोल दिया कि फिलहाल तो जमा करो। तो अब ये मान लें कि ये आज के सुप्रीम कोर्ट केस से, और तारीख 28 जुलाई दे दी, 25 जुलाई तक कट ऑफ है सारे फॉर्म जमा होने के, तो मतलब राहत मिल गई बिहार के 2 करोड़ 90 लाख में मिलेगी। मुझे लगता है कि एक जो आज सबसे खास बात हुई कि ये जो लिस्ट बनेगी इलेक्टोरल रोल, ये तभी इस चुनावों में जो नवंबर में होने हैं इस्तेमाल होगी जब सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि ये लिस्ट ठीक है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। आमतौर से सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल रोल के मामले में जो इलेक्शन कमीशन कहता है वो करता है, इसलिए उन्होंने कहा पब्लिश नहीं करेंगे।
अब ये 28 तारीख को ये बताएंगे, देखिए ज़्यादातर लोग आ गए, हमने ज़्यादातर को इंक्लूड कर लिया, किसी का एक्सक्लूजन नहीं हुआ, किसी को कोई शिकायत नहीं है, तो कोर्ट हो सकता है कह दे कि ठीक है, बट वो तो ड्राफ्ट होगा, सिर्फ ड्राफ्ट होगा। लेकिन ये केस अब किस बेंच पे जाएगा, क्योंकि उन्होंने आखिर में ये भी कहा कि अप्रोप्रिएट बेंच के सामने जाए। मैं ये सोचता था कि ये पार्ट हर्ड मैटर हो जाए और उसमें ये बेंच इसको आगे सुने तो ज़्यादा बेहतर होता शायद पेटिशनर्स के लिए, क्योंकि ये बेंच काफ़ी एक पेटिशनर्स की तरफ इंक्लाइंड सी नज़र आती रही और इसको ये लगा कि किसी का एक्सक्लूजन नहीं होना चाहिए। तो मुझको नहीं मालूम कि जो और बेंच होगी वो इस चीज़ पे कैसे रिएक्ट करेगी, लेकिन बज़ाहिर ये लगता है कि चुनाव आयोग लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बढ़ाएगा या समय सीमा बढ़ाएगा, कोर्ट को ये कन्विंस करेगा कि हमने सबको इंक्लूड कर लिया है, कोई इससे बाहर नहीं है, लिस्ट में कोई समस्या नहीं है, तब कोर्ट जो है उस लिस्ट को एक्सेप्ट करेगी। तो चुनाव आयोग के लिए अभी भी कोई पूरी जीत नहीं हुई है। ये बात सही है कि वो अभी ये इसको प्रक्रिया को जारी रख सकते हैं, इसकी उम्मीद ज़रा कम ही थी कि वो प्रक्रिया को रोकेंगे। आमतौर से कल भी हमने कहा था बहुत रेयर है कि स्टे किया जाए, लेकिन आज तो स्टे के लिए प्रेस भी नहीं किया गया। और स्टे जब जो डिमांड थी कि वोटर बार बार कहा कि आपकी मेन ग्रीवांस ये है कि आधार नहीं है, तो अगर आधार इंक्लूड होगा, आधार सबके पास है, हमने कल आपसे बात की कि आधार एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है कि उसमें बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन तक है, तो वो बात जब कह दिया इसको कंसीडर कीजिए तो याचिकाकर्ताओं की मांग तो वो तो पूरी हो गई एक तरह से। जी जी जी, भाई उसको रोकना इंपॉर्टेंट नहीं था, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि इसको कंसीडर कीजिए ताकि नाम इंक्लूड हो, क्योंकि लड़ाई तो सारी यही थी ना कि आपने एक्सक्लूड क्यों किया आधार और वोटर आईडी को। बिल्कुल। एक बात और, आपके हाथ में लगता है कोर्ट की प्रोसीडिंग है, तो कोई और खास बात जो हियरिंग के दौरान जजेज ने कहा और पेटिशनर और हमने शायद ज्यादातर बातें कवर कर ली, लेकिन जैसे अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि साहब एक बड़े सेक्शन को मतदान के अधिकार से वंचित करने का इसमें बात लगती है। ब्रॉडली स्पीकिंग कल का ही हमारा जो डिस्कशन था वो कोर्ट में वैसा ही अनफोल्ड हुआ कि हमने कल बात कही थी कि चुनाव आयोग को अधिकार है, ये इसमें मसले हैं, वो मसले सामने आए। मैं ये समझता हूँ कि आज अपर हैंड पेटिशनर्स का रहा है इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में, और कोर्ट की जो एंजाइटी है वो पेटिशनर्स की एंजाइटी की तरफ झुकी नज़र आई कि कहीं भी किसी मतदाता को मतदान की सूची में उसका नाम ना आए, ऐसा ना हो। और ये संवैधानिक सिस्टम में हमने कहा था 1 हफ्ता मिलेगा, वो 1 हफ्ता ही मिला उनको, तो वो देंगे। उन्होंने कहा कि सारी इसमें आप प्लीडिंग सारी पार्टीज़ को जो कुछ कहना है पूरा कर लें और फिर 28 को इस पे फुल फ्लेज बहस होगी। आप सोचिए कि कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अगर आप सोचिए कि 20 दिन में हेयरिंग करने जा रहा है फाइनल 28 तारीख को, ये और ख़ास तौर से कि आप ड्राफ्ट पब्लिकेशन से पहले ये बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ हमारी सुप्रीम कोर्ट की प्रशंसा की जानी चाहिए कि एक इतने बड़े जनतांत्रिक अधिकार का उल्लंघन ना हो जाए, इसलिए अदालत ने इसको प्रायोरिटी देकर आज सुन भी लिया, कुछ अपने व्यूज़ भी इलेक्शन कमीशन को दे दिए कि ये बेहतर है अगर ऐसा कर लिया जाए, और कह दिया इसे पब्लिश नहीं करो, और कहा कि हम हियरिंग करेंगे अब फुल फ्लेज 28 तारीख को। एक चीज़ बताइए, लगातार जो पेटिशनर्स की तरफ से जो कही जा रही थी बात पिछले 5-6 दिनों से इसी पर कि आप सिटीजनशिप के अधिकार को आप चुनाव आयोग के दायरे से बाहर है, कि आप नागरिकता पहचान पत्र की तरह दस्तावेज मांग रहे हो, बजाय इसके कि आप उसके एक मताधिकार के अधिकार के तहत। आज अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप वोटर लिस्ट में किसी शख्स का नाम सिर्फ देश की नागरिकता साबित होने के अधिकार पर शामिल करेंगे, आधार पर शामिल करेंगे, जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा जा रहा था, तो एक बड़ी कसौटी होगी और ये गृह मंत्रालय का काम है, आप उसमें मत जाइए, उसकी अपनी न्यायिक प्रक्रिया है। ये भी बहुत मायने रखता है। उन्होंने कहा कि ये आपका काम नहीं है कि आप निकाल सकते हैं किसी का नाम जो नागरिक जो आर्टिकल 326 के तहत आप कर सकते हैं। वो आपका राइट है, आप कर लीजिए, उसमें प्रक्रिया फॉलो कीजिए और कर लीजिए, लेकिन बेसिकली
आपका काम इंक्लूजन है, नागरिकता देखना आपका काम नहीं है। हाँ। कोर्ट ने कहा कि एक प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल, उन्होंने कहा हमारे पास भी हो सकता है, इतना बड़ा सॉलिड प्रूफ जो आप मांग रहे हैं वो ना हो। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत एक अनफॉर्चुनेट चीज़ हो रही है कि इससे नागरिकता का मुद्दा जुड़ जा रहा है, और लोगों को अगर अपनी नागरिकता साबित करने में कोई समस्या हो, परेशानी हो, वो भारत में पैदा हुए हों, उनके माँ बाप भारत में पैदा हुए, तो जैसे मुझे लगता है कि एन एक्सरसाइज विच इज़ बेटर अवॉइडेबल। अगर आपको किसी के बारे में सूचना मिल गई कि ये नागरिक नहीं है, उसे नोटिस दीजिए। सही बात है। और उसका नाम हटाइए। आप स्पेसिफिक कर लीजिए कि भाई ये 1000 लोग, 5000, बिल्कुल स्पेसिफिक ही करना क्योंकि है। जब आप ये करते हैं, कोर्ट ने पूछा कि आपके पास क्या है, अब आप देखिए कि ये जो अनुच्छेद 21 की बात है, उसमें भी आपको रीजंस देने हैं। जो रीजंस वो बता रहे हैं कि कुछ मर गए हैं और कुछ माइग्रेंट कर गए हैं और कुछ फला हैं, ये वो रीज़न नहीं है जिसकी वजह से आपकी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन आप करेंगे, और सॉलिड और डेफिनेट रीजंस, क्योंकि ये तो आप ईयर टू ईयर रिवीजन करते रहे और 10 चुनाव में 2003 के बाद वो वोट दे चुके। हाँ, तो बहुत जनरल टर्म्स में रीजंस दिए हैं उन्होंने। हाँ। उन्हें और स्पेसिफिक रीजंस देने चाहिए। तो वो जो हमने कल भी बात की कि नॉन स्पीकिंग ऑर्डर नहीं है, स्पीकिंग ऑर्डर हो, एक्सप्लिसिट ऑर्डर हो, डिटेल में बताएं कि ये हमारे पास सूचना है, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है, ये हमारे पास। एक बात जो आपने पूछा कि कोई मिस हो रही है बात, तो राकेश द्विवेदी जी जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं, वरिष्ठ वकील हैं, बड़ा उनका मैं आदर सत्कार करता हूँ, बहुत बड़े वकील हैं। उन्होंने ज़रा कुछ पेटिशनर्स को ज़रा सा थोड़ा सा धमकाने की कोशिश की कि एडीआर के बारे में कोर्ट ने कभी कोई टिप्पणी की, और ये लोग जो हैं कुछ आर्टिकल लिख देते हैं न्यूज़पेपर में और फिर कोर्ट में आ जाते हैं। आपको मालूम है योगेंद्र यादव ने आर्टिकल लिखा और वो पेटिशनर भी थे। तो उसमें जस्टिस बख्शी ने कहा कि ये आपका बेस्ट आर्गूमेंट नहीं है, कि बेस्ट आर्गूमेंट की तरफ आए। तो कोर्ट ने इस बात को कि जो वो कोशिश कर रहे थे कि पेटिशनर्स की क्रेडेंशियल्स कि एक्टिविस्ट है, हर चीज में आ जाते हैं कुछ करके, उसको ऊपर संदेह कोई क्रिएट करें, सुप्रीम कोर्ट ने वो लाइन ऑफ आर्गूमेंट को इनकरेज नहीं किया। बहुत इंपॉर्टेंट ये है, आपने समझा, चूंकि मैंने कल भी कहा कि लीगल माइंड इस देश के जो लोग हैं, जो एकेडमिक उसमें है, और बार बार बात ये हो रही थी, जो पिटिशनर भी कह रहे थे और हम सब जैसे लोग जो कम समझ के साथ भी बात कर रहे थे, कि आपको अगर शक है 1000 लोग, 10,000 लोग, 5,000 लोग, 2 लाख, 5 लाख अगर लोग आपको शक है कि वो भारत के नागरिक नहीं हैं, गलत तरीके से उनके वोटर आईडी बने हैं और वो मताधिकार से वंचित किए जाने चाहिए, तो टारगेटेड और स्पेसिफिक होना चाहिए, बजाय इसके कि आपने 2003 के लिस्ट से बाहर जो लोग हैं, यानी 2,90,00,000 लोग, और उनमें से जिन्होंने 10 बार वोट दिया, 5 विधानसभा, 5 लोकसभा और अभी 1 साल पहले लोकसभा, तो क्या उनकी नागरिकता संदेह के घेरे में थी? और जो 10 बार वोट दे रहे थे, बहुत बड़ा सवाल नहीं, वरना वो रीजंस में आना चाहिए। हाँ, वो रीजंस में आना चाहिए कि ये रीजंस हैं जिनकी वजह से हमें इन लोगों पे डाउट है, लेकिन वो नहीं है। वो एक जनरल कि हमें पावर है ये काम करने की, इसलिए हम कर रहे हैं। और लोग तो हर बार मरते हैं और माइग्रेट भी करते हैं, बिहार में तो बहुत ज़्यादा माइग्रेट करते हैं। तो बहुत स्पेसिफिक रीजंस आए नहीं जितने आने चाहिए थे। चलिए, तो ये एक तरह से मैं कहूँगा कि बिहार के उन परेशान वोटर्स के लिए जिन्हें दस्तावेज नहीं थे जो उनसे मांगे गए, और जो कार्ड उनके पास थे, आधार कार्ड या वोटर कार्ड या राशन कार्ड, उन्हें मान्यता चुनाव आयोग ने नहीं दी, उन सब के लिए राहत की खबर है। कम से कम उन्हें ये लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट उनके साथ सहानुभूति रखता है, सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि उनका नाम जुड़े। सुप्रीम कोर्ट ने जो संवैधानिक अधिकार चुनाव आयोग को दिए हैं उसको भी एक्नॉलेज किया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम इस मुद्दे को सुनेंगे, जो भी लिस्ट बनेगी वो फाइनल नहीं होगी, हम देखेंगे कि क्या बहुत ज़्यादा लोग उसमें एक्सक्लूड हो गए या बहुत से लोग जो थे उसमें गलत आ गए। तो एक हमारे सिस्टम में जैसे संसद में आप आवाज़ उठा सकते हैं, अपने जनता के प्रतिनिधियों के पास जा सकते हैं, उसी तरह जब सरकार या कोई और संस्था आपकी बात ना सुने तो आप न्यायपालिका में जाते हैं, आपने वो डॉली
LLB वाला, जॉली LLB वाला डायलॉग सुना होगा कि अभी भी लोग जब आपस में झगड़ा होता है तो कहते हैं तुम्हें अदालत में देखता हूं, तो कोर्ट में घसीटता हूं। हाँ, पेटिशनर्स ने जो है चुनाव आयोग को वो अदालत में ले गए और अदालत ने उन्हें अच्छे तरीके से ग्रिल किया और पेटिशनर्स की बात सुनी। पेटिशनर्स के जो कंसर्न्स थे वो चुनाव आयोग के सामने उन्होंने रखे और मैं उम्मीद करता हूं कि चुनाव आयोग जो है, जो सुप्रीम कोर्ट में आज की बहस हुई है उस पर गौर व फिक्र करेगा, जो सुप्रीम कोर्ट ने सजेशन दिए हैं उसको पर सकारात्मक रुख अपनाएगा और कोशिश करेगा, जो हमने कल बात कही थी परसेप्शन की बात, वर्ड परसेप्शन भी हियरिंग में आ गया। कल मैंने बोला था कि परसेप्शन ये होना चाहिए कि चुनाव आयोग जो प्रक्रिया अपनाए हुए है वो जस्ट, फेयर, रीजनेबल, नॉन आर्बिट्रेरी है, किसी को एक्सक्लूड करने का इंटेंशन नहीं है। वोटर लिस्ट की इंटीग्रिटी पर देश में और प्रदेश में लोगों का विश्वास हो और जो सरकार बने वो लगे कि भाई जनता इसी सरकार को चाहती थी और ये एक लेजिटिमेट डेमोक्रेटिक तरीके से सरकार बने। ये कल भी आपने कहा था। आखिरी सवाल कि अब 28 जुलाई की तारीख सुप्रीम कोर्ट ने मुकर्रर की है और 26 जुलाई तक जो भी बिहार में इंटेंसिव रिवीजन हो चुका होगा SIR, उसके बाद 1 अगस्त से लेकर और 1 सितंबर के बीच दावे और आपत्तियां, क्लेम और ऑब्जेक्शन का वक्त है 1 महीना, और वो बड़ा क्रिटिकल और क्रूशियल है, जिसमें जो उनकी शिकायत होगी, दस्तावेज नहीं है, उसके आधार पर ERO फैसला कर सकता है, AERO और ERO जो इलेक्शन कमीशन ने कहा है। तो वो 1 महीने भी, अब वो खतरा जो लग रहा था कि कुछ बूथ लेवल के एजेंट्स प्रभाव में, दबाव में, उसके खतरे भी अब कम होंगे। अब पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट 28 में क्या कहती है, उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि पेटिशनर्स चले गए अदालत, अदालत ने सुन लिया, एक अच्छी बहस हुई दोनों तरफ से, बहुत ही पॉजिटिव कोर्ट की तरफ से ऑब्जर्वेशंस आई और चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, वो सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करेगा और लोगों को जो राहत दे सकते हैं वो जरूर देंगे। और चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट की मंशा भी भांप ली कि वोटर कार्ड और आधार कार्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या चाहता है। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फैजान साहब। 2 दिन में हम 2 बार मिले और 15 साल में 1 बार भी नहीं मिले, तो संजोग है, इतनी बड़ी खबर थी तो और इनसे ज़्यादा बेहतर कौन इसकी व्याख्या कर सकता था। तो मैंने आज इनसे आग्रह किया कि आप, चूँकि कल हमने आपसे बात की, आपने जो बात कही वही लगभग उसी दिशा में सुप्रीम कोर्ट ने आज ऑर्डर दिया, तो लगा कि एक बार इनसे समअप किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। और 28 तारीख के बाद क्या होता है, फिर जरूरत होगी तो फिर मैं आपको जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।